हाय गुड मॉर्निंग। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। अब बारी है आज के सीधा सौदा की। फ्राइडे का दिन है, संकेत आपकी स्क्रीन पे। थोड़ा सा ठंडा मामला 2 दिनों के बढ़िया सेशन के बाद। वजह है यूएस में भी 2 दिनों की अच्छी तेजी के बाद थोड़ा सा मुनाफा वसूली का दबाव आया है, पर खबरें अच्छी हैं कि कनाडा और मेक्सिको के टैरिफ्स में और कुछ ढिलाई दी गई है फॉर द टाइम बीइंग। अपने लिए क्रूड नीचे ही चल रहा है, डॉलर इंडेक्स कूल ऑफ हो रहा है। इक्विटी की हिसाब से मापना थोड़ा सा गड़बड़ाया हुआ, अदरवाइज संकेत बुरे नहीं। खैर, इस पे तो अपन ने डिटेल में चर्चा करी मॉर्निंग कॉल में, छोड़ देते हैं उस पार्ट को। इस शो का आइडिया था कुछ बढ़िया से स्टॉक्स डिस्कस करे जाए ताकि आप और हमारा होमवर्क हो जाए, आज के सेशन की तैयारी हो जाए। ट्रेड इन्वेस्टमेंट लेना हो तो फाइनेंशियल एडवाइजर से प्लीज कंसल्ट करिएगा। वीरू, गुड मॉर्निंग। आज के इक्के कौन से हैं भाई? शुरुआत किससे होने वाली है? इक्के मैं मतलब टीम की शुरुआत करूं या फिर सीधे कुछ टीम शुरू करो, आप एकदम शुरू करो। ठीक है बिल्कुल। अब मैं आपको शुरुआत में ले जाता हूं अपोलो हॉस्पिटल में। ठीक है, अरे वाह। हाँ। अब कहेंगे जरा मूड वहां क्यों ले जा रहे हो? आज कहीं और जाने का दिन है, आज कहीं और जाने का दिन है, पर अपोलो चलते हैं कुछ देर के लिए। देखिए क्या है ना, वैल्यू एट रिस्क रखनी नहीं है आशीष, ज्यादा जोखिम में नहीं लेना है। ठीक है, अपन अभी भी स्केप्टिकल मोड में है, तो जहां जोखिम कम हो वहां पे ये स्टॉक पहली बार कल 11 फरवरी के बाद अपने 10 डे के ऊपर बंद हुआ। कल अच्छे ओआई में पैटर्न में बदलाव था, 11,400 शेयर जुड़े। मैं इसको मान रहा हूं कि आशीष ये कम से कम एक 20 डेमा का अटेम्प्ट लेगा और वो आता है करीब 6384 के आसपास। याद रखिएगा, अगर स्टेबल रहा इस 6220 के ऊपर तो ये वो दिखाएगा। बाजार में शॉर्ट कवरिंग की गुंजाइश अभी है, पहला ये। और एक है एक्सिस बैंक, दूसरा मतलब ये आशीष पहली बार आप समझ लीजिएगा कि अक्टूबर 2018 के बाद अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज पे क्लोज हुआ। बैंक निफ्टी अभी 10 भी नहीं पार कर पाया है, लेकिन एक स्टॉक फ्यूचर उसमें से सम्मिलित अपने 50 डे को पार कर रहा है। ये प्राइस पैटर्न अट्रैक्ट कर रहा है। शॉर्ट होल्डर्स बैकफुट पे थे आशीष, तो मेरे को लगता है कि अगर ये 1030 1028 का जोन होल्ड कर गया तो एक अटेम्प्ट ये 1065 का, जहां पे आपका 100 डे परसिस्ट करता है, वो दिखा सकता है। तो पहले दो मेरे अपोलो और एक्सिस आशीष। हाँ नहीं, एक्सिस कल मैंने सुबह मेरे को याद पड़ता है मेंशन भी करा था जब वो लिक्विडिटी मेजर्स की बात हुई थी आरबीआई की तरफ से। रखिए रडार पे भाई, बढ़िया चल रहा है इस समय, बढ़िया स्टॉक पोजीशन है। ये 2 दिग्गज स्टॉक्स हीरो की तरफ से थे। हालांकि आज आईटी के लिए ऐसा लगता है ग्लोबल संकेत देखे कि दिन बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं है, पर फिर भी टीसीएस को मैं इन ग्रीन रखूंगा। पिटा हुआ स्टॉक है, सॉलिड पेडिग्री है। अब दिग्गज आके चैनल पे बार बार बोल रहे हैं अच्छी पेडिग्री के स्टॉक्स एक्यूमुलेट करने के मौके। टीसीएस का साल का चार्ट खोलिएगा, है तो सॉलिड पेडिग्री और खबर का तड़का भी है। रडार पे रखेंगे इस स्टॉक को। क्या हुआ, इसका एक नॉर्दर्न ट्रस्ट जो है ऑलरेडी एक क्लाइंट है जिसके साथ टीसीएस काम कर रहा है। कल शाम को अपडेट ये आया नॉर्दर्न ट्रस्ट और टीसीएस की तरफ से कि नॉर्दर्न ट्रस्ट की कई सारे ग्लोबल मार्केट्स के ऑपरेशंस में टीसीएस अपने बैंकिंग सूट का एक्सटेंशन, टीसीएस बैंक्स के नाम से इसका बैंकिंग सूट है, और उसका एक्सटेंशन जो है वो डिप्लॉयमेंट का इसको ऑर्डर मिला है। तो 99 ग्लोबल मार्केट्स में टीसीएस अपना सूट डिप्लॉय कर रहा होगा। खबर अच्छी है, स्टॉक अच्छे जोन्स पे है, पर आज संकेत अच्छे नहीं है, तो ये देखेंगे। टीसीएस इन ग्रीन ही रखूंगा लेकिन मैं खबर पे। दूसरा, क्वेस्ट कॉर्प को वीरू में ग्रीन ले जा रहा हूं। क्वेस्ट कॉर्प क्या है? बिजनेस सेवाएं मुहैया कराने वाली कंपनी। क्वेस्ट कॉर्प ने कुछ समय पहले एक 3-वे डीमर्जर का अनाउंस किया था। एक क्वेस्ट कॉर्प रहेगी, एक डिजिटाइड, एक ब्लू स्प्रिंग एंटरप्राइजेस, 3 कंपनियों में धंधा विभाजित होगा। उसकी डिटेलिंग में नहीं जा रहा हूं कि कौन से धंधे में क्या होगा। वो अनाउंसमेंट के बाद कल शाम को अपडेट आया कि एनसीएलटी से ये जो 3-वे डीमर्जर है उसकी मंजूरी मिल गई। तो अब इसका मतलब कि सारी मंजूरियां आ चुकी हैं क्वेस्ट कॉर्प के पास। अगला स्टेप क्या होगा? रिकॉर्ड डेट तय होगी, शेयर का आवंटन होगा और इन बाकी दोनों कंपनीज जो अलग हो रही हैं उनकी लिस्टिंग होगी। तो उस तरफ वैल्यू लॉकिंग की तरफ हम बढ़ रहे हैं, इसीलिए मैं ग्रीन रख रहा हूं। अपने भी 2 हो गए वीरू। मैं अगला 2 ले रहा हूँ आशीष। ये जो बाजार में जब माहौल सुधर रहा था तो कुछ जो कैपिटल मार्केट स्टॉक्स थे, कैपिटल मार्केट के स्टॉक्स, उनमें थोड़ी सी अगर आप देखिए बाइंग नजर आई। बट अभी भी मैं कह रहा हूँ कि स्केप्टिकल है, लेकिन
अगर रिस्क लेना है कैंप्स लेके आइए स्क्रीन पे। कैंप्स ने एक डिसाइसिव क्लोज दिया और याद रखिएगा ये क्लोज मतलब आशीष इस साल पहली बार 10 डेमा के ऊपर बंद हुआ है। अच्छी शॉर्ट कवरिंग थी। मैं आज वैल्यू एट रिस्क बहुत कम रखूंगा, सिर्फ वो पुल बैक वाले ट्रेड्स पिक किए हैं और पुल बैक वाले कन्विक्शन आइडियाज हैं। यहां पर गुंजाइश 34-17 की बनी रहेगी अगर ये 32-80 के जोन को होल्ड करेगा। कैंप्स और एक एस्कॉर्ट्स में अच्छा मूव आया। पूरे ऑटो का सबसे अगर आप देखें बेहतरीन रिवर्सल इसमें नजर आया। 20 डेमा को पार किया। बेस का हंट है, कहां तक का मूव आएगा? करीब 3206 तक की पॉसिबिलिटी नजर आ रही है अगर ये होल्ड करे। याद रखिएगा 3050 की ट्रैजेक्टरी। याद रखिएगा मैं शब्द शायद इस्तेमाल करके ट्रेड्स का, लेकिन नहीं, ये आकलन है, सिर्फ प्लेसमेंट का जिक्र कर रहा हूं मैं आशीष। ये देखिए बढ़िया सा तड़का ऐड होता हुआ, ये 2 स्टॉक्स अपने रडार पे रखिए। 2 पता है कल शाम को क्लियर कट 2 ऑर्डर बैक करने की खबरें थी, तो उन दोनों को मैं ग्रीन ले जा रहा हूं। उसमें एक तो खैर अब नवरत्ना सरकारी कंपनी और साथ साथ निफ्टी 50 का हिस्सा, तो अब तो कहना चाहिए ब्लूएस्ट ऑफ ब्लू चिप हो गई है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL। साल के हाईस BEL रिकवर करा है, साल के हाईस 340 थे तो वहां से, लेकिन अभी भी 20% के आसपास दबाव के साथ ट्रेड हो रहा है। हालांकि कई सारे बाकी डिफेंस पीयर्स के मुकाबले ऐसा नहीं था कि इसमें भी उफान मच गया था, उस हिसाब से सदा हुआ था ये स्टॉक, लेकिन हाँ मूड के साथ करेक्ट हुआ है। कल इसने अपडेट करा कि हमारा प्रीवियस डिस्क्लोजर ऑर्डर बुक को लेकर आया था 20 फरवरी को। 20 फरवरी से अब तक यानी कि 6 मार्च तक हमने 577 करोड़ रुपए के और ऑर्डर्स बैक कर लिए हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्रोडक्ट्स हैं, ये कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं सबमरीन्स के लिए, डॉपलर वेदर रेडार्स हैं, ट्रेन कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं जिनके लिए ये ऑर्डर्स मिले हैं। तो कई सारे उन्होंने और भी अपडेट्स दिए। ये कह रहे हैं अब हमारी इस फाइनेंशियल ईयर में जो नए ऑर्डर्स रिसीव किए हैं उसका अमाउंट हो गया, क्वांटम हो गया 13,724 करोड़ रुपए। इसको पर्सपेक्टिव में रखूं तो एक क्वार्टर के रेवेन्यू रन रेट आता है 5,000 करोड़ रुपए के आसपास BEL का। तो अच्छा खासा ऑर्डर बुक एक्रीशन होता हुआ इस साल अब तक। BEL ग्रीन रखते हैं। कल्पतरु पावर प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल एक मेरे ख्याल से देश की लीडिंग स्पेशलाइज्ड EPC कंपनीज में से एक, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन का जो काम करती हैं। ये स्टॉक भी मेरे ख्याल से 1450 के हाईस थे, साल का चार्ट उठाइएगा 1450 के हाईस थे, तो वहां से 1/3 तो अभी भी झटक के ही कामकाज कर रहा है, 1/3 गिरा हुआ ही नजर आएगा आपको 35% के आसपास। ये कंपनी ने अपडेट दिया कि हमें 2306 करोड़ रुपए के कल ऑर्डर्स मिले, मतलब अपडेट दिया, ऑफलेट ऑर्डर्स मिले होंगे, कल अपडेट आया है। इसकी इंटरनेशनल सब्सिडरीज ने और कुछ इंडियन सब्सिडरी ने धंधा मिला है। इंटरनेशनल मार्केट्स में ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के ऑर्डर्स हैं, भारत में बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स के ऑर्डर्स हैं। और जैसे BEL ने अपडेट दिया था कि FY25 में अब तक कितना हो गया, इन्होंने भी दिया। ये कह रहे हैं FY25 में अब तक 22,500 करोड़ रुपए की ऑर्डर एक्रीशन, नए ऑर्डर का इनटेक हुआ है। 22,500 करोड़ रुपए को फिर मैंने पर्सपेक्टिव में रखने के लिए BEL के केस में तो मैंने क्वार्टर की बात करी थी, इसके केस में मैं कह रहा हूं फाइनेंशियल ईयर देखिए। FY24 के फाइनेंशियल ईयर के रेवेन्यूज थे 16,000 से 17,000 करोड़ रुपए के। इस साल की ऑर्डर बुक में 22,500 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर्स ऑलरेडी आ चुके हैं। इस तरह की विजिबिलिटी है। हाँ, एक इशू है कल्पतरु प्रोजेक्ट के साथ, ये ध्यान रखिएगा, प्रमोटर्स का स्किन इन द गेम अब तो क्या 33-33.5% स्टेक ही रह गया है और ऑफलेट रिड्यूस हुआ है, वो जरूर ध्यान रखिएगा। कल्पतरु ये देखिए क्या हाल है, स्टॉक ऑर्डर खबर अच्छी है इसीलिए ग्रीन। वीरू ओके अच्छा आशीष, मैं आपके स्क्रीन पे एक चीज रखता हूँ। डायरेक्टर साहब रखिएगा निफ्टी मेटल इंडेक्स। सबसे बड़ा, सबसे स्ट्रॉन्ग वीकली क्लोज कोई देने जा रहा है इंडेक्स, तो वो है जो अपनी कमेंट्री में भी कह रहा था मैं कि अभी थ्रस्ट मिल रहा है कमोडिटीज में, निफ्टी मेटल इंडेक्स का। आशीष वीकली पे सारे एवरेजेस के ऊपर, डेली पे सारे एवरेजेस के ऊपर, और ये वीकली इसका भी जो लो है ना 100 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज है, और डेली पर सारे एवरेज के ऊपर क्लोज हुआ है। तो मेटल्स पे आपको नजर रखनी है। ये डॉलर इंडेक्स का कूल ऑफ जो है वो थ्रस्ट प्रोवाइड कर रहा है। मैंने यहाँ पिक किया है, इसके मद्देनजर देखिए, पहले मैंने हिंडाल्को को पिक किया था, मैंने 10 दिन अपनी टीम में रखा। आपको एक मोमेंटम पे फोकस करना पड़ता है। अब बेटर रिवॉर्ड कहां पर है, लेके आइए JSPL। JSPL ने कल क्लोज दिया
900 पे पुट राइटर आ गए, 900 के आसपास आपका क्लस्टर ऑफ बिग एवरेजेस था, यानी 100, 200 वो पार हुआ, अच्छी शॉर्ट कवरिंग, 6.5 लाख शेयर कम हुए। क्लियरली आपका डिफाइंड बेस है 895, 898, 900, और याद रखिएगा अगर ये एक ट्रेजेक्ट्री पार कर गया, वो है करीब 938 की, तो एक बड़ा मूव भी आएगा। बट एज ऑफ नाउ हम 940 पे फोकस करते हैं। प्लेसमेंट इन मेटल्स जेएसपीएल की अच्छी है, पूरे मेटल्स की जो प्लेसमेंट है वो बेहद शानदार है चार्टिकली। और मेरा ये छठा स्टॉक आशीष एलएनटी रहेगा। एलएनटी को मैंने क्यों चुना? देखिए सिमेंस में पुल बैक आ गया, एबीबी में पुल बैक आ गया, कमिंस में पुल बैक आ गया, लेट, अभी तक ये लेट है, इसने पार्टिसिपेट नहीं किया है। बट कल अगर आप देखें कुछ इंस्टेंसेस मिल रहे थे, 5 लाख शेयर कम हुए, 3.5% ओवाई शेयर हुआ। कल मेरे को नजर आया 3200 पे कुछ पुट राइटर्स भी आए, उन्होंने कुछ दमखम जुटाया। तो सिंपली मीनिंग क्या है, 3220 3200 का जोन होल्ड कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि एलएनटी प्रिपेयर कर रहा है अपने आप को ऊपर के लिए। अब ऊपर के लिए एक और आपके पास एक संकेत होगा, अगर ये जनाब 20 डेमा 3270 3280 पर प्लेस्ड है, अगर वो क्रॉस कर रहे हैं तो आपको बतौर एक ट्रेडर अपनी रीडिंग को बढ़ाना पड़ेगा। 3280 के ऊपर स्विंग इसमें स्ट्रॉन्ग दे सकता है। तो एलएनटी और जेएसपीएल मेरे इस सेगमेंट के आखिरी दो स्टॉक्स। आशीष आपके दो आखिरी। मैं बिल्कुल ठीक। मेटल्स गजब, परसों 4.5% भागे थे, कल की चार्ट वीडियो ने दिखा दी 2 दिन में इस तरह का पावरफुल मूव है। हाँ, डॉलर इंडेक्स कूल ऑफ हो रहा है, चाइना से स्टिमुलस की होप्स हैं क्योंकि चाइना में वो बैठकें चली जा रही हैं, संडे को खत्म होंगी। और तीसरा, चाइना ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि स्टील इंडस्ट्री को हम थोड़ा सा रीजिक करेंगे, प्रोडक्शन को रिड्यूस करेंगे। ये सब है जो मेटल्स को तूल दे रहा है, रड़ा पे रख के वाकई मेटल्स गजब मूव दिखा रहे हैं। खैर मेरे 2 स्टॉक्स जो हैं, बायोकॉन उनमें से पहला 400 प्लस वाला है ये स्टॉक, 350, 350, 333 पे इस समय ट्रेड करता हुआ, तो ये भी 18-20% तो शायद ऊपर से ठंडा अभी भी है। इसकी सब्सिडियरी बायोकॉन बायोलॉजिक्स का कल अपडेट आया। दरअसल यूएस की नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है सिविका इंक, उसके साथ इसकी सब्सिडी ने कोलैबोरेशन करा है इंसुलिन अस्पार्ट के लिए। उस कोलैबोरेशन में ये लोग इंसुलिन अस्पार्ट के ड्रग सब्सटेंसेस उस यूएस की कंपनी सिविका को सप्लाई करेंगे और वो अपना प्रोडक्ट बनाएगी और कमर्शलाइज करेगी। तो कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं, इसे नमक भेज रहे होंगे, ऐसा समझ लीजिए। और ये इंसुलिन अस्पार्ट मतलब बेसिकली वो फास्ट एक्टिंग इंसुलिन है जो ब्लड शुगर लेवल्स को जल्द कंट्रोल करने में मदद करती है। तो बायोकॉन के लिए खबर तो अच्छी है, ग्रीन रखा है इस काउंटर को मैंने। ऐसे ही ब्रिगेड इंटरप्राइजेस के लिए खबर अच्छी लग रही थी। रियल एस्टेट तो खैर अच्छा खासा पिटा है, 1450 साल के हाईस थे ब्रिगेड, उससे अब 1000 के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो 1/3 तो ये वैल्यू वैसी दिख रही है, गिर गई। इसने कल अपडेट दिया कि चेन्नई में ब्रिगेड अल्टुएस नाम से एक प्रीमियम रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट हम खड़ा करने जा रहे हैं। चेन्नई का जो आईटी कॉरिडोर है उसके हार्ट में ये प्रोजेक्ट है, 6.5 एकड़ में 3 बड़े बड़े टावर्स खड़े करेंगे हम 43 फ्लोर्स के। उसमें ये सब तो खैर डिटेल्स थी, ज्यादा इंपॉर्टेंट नीचे था कि 1700 करोड़ रुपए का रेवेन्यू पोटेंशियल। ईज ऑफ मतलब गणित समझने के लिए कि अब तक जो हिस्टोरिकल इसके मार्जिन्स थे, होपफुली इसमें भी वही कमांड कर रहा होगा, तो आप समझ सकते हैं फिर किस तरह की प्रॉफिटेबिलिटी आएगी। पर अपने पास 1700 करोड़ रुपए के रेवेन्यूज का आंकड़ा है। ब्रिगेड इंटरप्राइज में खबर अच्छी है, ग्रीन रखा। 6 हो गए हम दोनों के। क्विकली छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे तो और ऐसी इंटरेस्टिंग 4 स्टॉक्स पे बातचीत। स्वागत है कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से। अब मैं अगले 2 स्टॉक्स और पेश करता हूं अपने, और मैं यहाँ पे एक लेके चल रहा हूँ 2 NBFCs। श्रीराम फाइनेंस सबसे स्टेबल शब्द का इसलिए क्योंकि B2 में थोड़ा बहुत अगर आप देखें सॉफ्टनेस आई थी, 20 डेमा तक रिट्रेस हुए थे, लेकिन ये बहुत स्टेबल रहा। 644 पे कल क्लोज आया है। मैं और एक और चीज़ जो देख रहा हूँ कि वीकली पर एक बहुत ही अच्छे क्लोज की तरफ बढ़ रहा है। सो इस प्राइस पर भी क्लोज आ गया तो भी अच्छा रहेगा। कल OI में अच्छा बिल्डअप था 1.25% का। 600 के ऊपर भी पुट राइटर्स आ रहे हैं। पुट राइटर्स कन्विक्शन देते हैं आपको। देखिए अब इसका एक सप्लाई जोन आता है, वो है करीब 652 रुपए का। 652 क्या है, रीड कीजिएगा चार्ट पे,
दिसंबर के सेकेंड वीक का स्विंग हाई है। अगर ये काट गया तो बहुत दूर तक कोई सप्लाई जोन नहीं है। ग्रिप में शायद किसी के पहले भी होगा, ये एनबीएफसीज जो चेज कर रहे हैं। श्रीराम फाइनेंस रीजनेबल एसएल बनता है या फिर बेस जोन जो होगा वो 630 625 के आसपास। उसके बाद मैंने पिक किया है बजाज फिनसर्व को। अब बजाज फिनसर्व क्यों पिक किया, उसके पीछे एक कारण है। बजाज फिनसर्व ओवरहीटेड था, इंडिकेटर्स ओवरबॉट थे, इसमें एक कूलिंग ऑफ हुई, रिक्वायर्ड कूलिंग ऑफ हुई, काउंटर स्लिप किया, 10 डेमा तोड़ा, 20 डेमा तोड़ा, 50 डेमा तोड़ा, इवन 100 डेमा तोड़ा एक बार परसों के सेशन में, लेकिन रीगेन कर गया। उसे कहते हैं स्ट्रेंथ। सारे एवरेजेस रीगेन करके कल क्लोज हुआ है। अच्छा ओआई बिल्डअप था, लोअर लेवल से बाइंग नजर आई। अब क्या है, अब अगर ये 20 डेमा होल्ड कर रहा है, याद रखिएगा 1820-30 होल्ड कर रहा है, इसका मतलब 20 डेमा होल्ड कर रहा है। इन दैट केस 1900 इज ओपन। फिर आया मैं एक पीएसयू पे। मेरे सारे अगर आप देखें आज के लॉजिक हैं लोअर लेवल्स के, ऊपर मैंने कुछ भी अगर आप देखें नहीं पकड़ा आज। कोल इंडिया का एक क्लोज देखिए, पावर में ना, पावर स्पेस में और कोल स्पेस में बहुत दिनों बाद अच्छी शॉर्ट कवरिंग नजर आ रही है। इसने एक क्लोज दिया 50 डेमा के ऊपर अक्टूबर लास्ट वीक के बाद पहली बार, बड़ा अच्छा क्लोज था, अच्छी शॉर्ट कवरिंग थी। यानी फ्रेंकली स्पीकिंग 375 के ऊपर रहा तो ये एक अटेम्प्ट लेगा करीब करीब 402 का, जहां पे इसका फॉलिंग 100 डेमा आता है। कोल इंडिया और लास्ट है, बड़ा इंप्रेस किया इस चार्ट ने टोरेंट फार्मा। जब मैं कल चार्ट्स को रीड कर रहा था, कल अच्छा रिवर्सल था, 10 डेमा से शुरुआत हुई, सिंक हुआ। येस्टरडे लास्ट सेशन के अगर आप देखें क्लोज को वायलेट नहीं किया, वहां से पुल बैक लिया और 20 डेमा पे क्लोज हुआ। एक बात याद रखिएगा, इसमें अगर ये टिक रहा है 3030 के ऊपर, इसका मतलब ये है ये बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि ये 3100 के ऊपर यानी 200 डेमा के ऊपर निकलकर एक अच्छा मूव देगा। आशीष ओके अगला इंटरग्लोब एविएशन बढ़िया कर रहा है इस स्टॉक। वैसे वो क्या है, वो रिजल्ट खराब आए थे, उसके बाद ऑलमोस्ट 3000 तक गया था ये स्टॉक और अब वापस साल के हाईज की तरफ बढ़ चला है भाई साहब। 5000 प्लस के तो साल के हाईज हैं, खड़ा है 47-4800 पे। इस तरह के एक्यूमुलेशन गिरा नहीं कि इस तरह की बाइंग लौटी है। खैर आज मेंशन करने का रीजन था कि इंटरग्लोब एविएशन अपने ग्लोबल पैर तो जमा ही रहा था, पर वो लार्जली कोड शेयर के थ्रू था। कल इन्होंने अनाउंस करा कि हम यूके और नीदरलैंड्स के लिए लॉन्ग हॉल डायरेक्ट फ्लाइट्स लॉन्च करने जा रहे हैं। कोई मैनचेस्टर, कोई एम्स्टरडैम को कनेक्ट करेंगे डायरेक्टली और बड़े लुक्रेटिव है ये लॉन्ग हॉल फ्लाइट्स। देखते हैं, इंटरग्लोब एविएशन की खबर अच्छी है, क्रूड 70 के नीचे कंसोलिडेट कर ही रहा है और ऊपर से इनकी पकड़ भारतीय बाजार में बढ़ती चली जा रही है। 65% मार्केट शेयर है, अब ग्लोबल मार्केट शेयर की तरफ बढ़ रहे हैं। अच्छा है, इंटरग्लोब की खबरें अच्छी हैं, ग्रीन ही रखते हैं, पर चला हुआ स्टॉक है, ध्यान रखिएगा। कैंपस एक्टिववेयर अगला है। कल एक लार्ज ट्रेड हुआ था, उसके बाद ये स्टॉक का मूव देखिए। लार्ज ट्रेड क्या हुआ था, हरि कृष्ण अग्रवाल ने 50 लाख शेयर्स बेचे। पहली चीज क्या करनी, शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाओ, देखो कौन है। कंपनी के प्रमोटर साहब ने 50 लाख शेयर्स बेचे। फिर क्यों चला ये स्टॉक, क्योंकि वो माल खरीदा गया है फिडेलिटी फंड्स के द्वारा। उसके इंडिया फोकस फंड ने ऑलमोस्ट पूरा, उस अपडेट में तो 46.5 लाख शेयर्स लिखा हुआ है, फिडेलिटी फंड्स ने खरीद ली, तो ऑलमोस्ट पूरा चंक उन्होंने खरीदा। मैं ग्रीन लेके चलता हूं प्रमोटर्स की, क्योंकि हेल्दी रही है इसमें स्टेक, 70% प्लस ही रही है, 73.84 थी, उसमें से कुछ चंक प्लेस किया गया है, ग्रीन रखा है मैंने। पर ग्लोबल मूड के चलते दो लाल में ले जा रहा हूं। इनिशियली शायद पस्त खुले, देखते हैं उसके बाद सेकंड हाफ का मूड कैसा रहता है। इन्फोसिस, जब मैंने टीसीएस को मेंशन करा था टीम में पहले खिलाड़ी के तौर पे, तब कहा था कि आज आईटी के लिए थोड़े से समीकरण उतने इंकरेजिंग नहीं है, इसे लाल रखते हैं अपन बैलेंस आउट करने के लिए। लेकिन दिन के दौरान देखेंगे भारतीय बाजार वो वीरू के कंडीशनल बाय जोन पे आ रहे हैं, उसके बाद थम के चलने लगे तो बात अलग है, फिर ये स्टॉक्स दमखम दिखाने लगेंगे, क्या पता। लाल है इन्फोसिस, लाल अब आईसीआईसीआई बैंक रखिएगा स्क्रीन पे। शायद थोड़ा सा पस्त ये खुलने की तैयारी करे। अच्छे 2 दिन के आउट परफॉर्मेंस, और आउट परफॉर्मेंस तो नहीं कहूंगा, अच्छे परफॉर्मेंस के बाद बैंकिंग स्टॉक्स देखते हैं आज किस तरह से बिहेव करते हैं। 10 स्टॉक्स पूरे हो गए। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे तो इन्हीं टीम्स का एक क्विक रैप अप। कश्मीर का, उसमें जम्मू कश्मीर
स्वागत है कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका। और अब मेरे बाकी के अगर आप देखें जो जितने भी स्टॉक्स थे वो टीम्स मैंने अब स्क्रीन पे रख दी हैं, एक एक करके अब वो टीम्स स्क्रीन पे आएंगी। पहला स्टॉक जिसको मैंने पिक किया है वो आपकी स्क्रीन पर अपोलो हॉस्पिटल्स, बहुत स्ट्रॉन्ग मूव, डे हाई की रिकवरी में क्लोज हुआ था। देन एक्सिस बैंक, कैम्स, एस्कॉट्स, JSPL, LNT लेट पार्टिसिपेंट इन आई थिंक पुल बैक इन कैपिटल गुड्स, बट ठीक है। बाकी श्रीराम फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, NBFCs में, कोल इंडिया, टोरेंट पावर, ये कुछ और स्टॉक्स जहां पे कल स्ट्रॉन्ग होता। आशीष ओके 10 की आज की मेरी टीम भी स्क्रीन सिर्फ खबरों और क्यूज को देखते हुए लाल और हरे। TCS, क्वेस्कॉप, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, कल्पतरु प्रोजेक्ट्स, बायोकॉन, ब्रिगेड, इंटरग्लोब और कैंपस एक्टिववेयर, इनके लिए खबरें तो अच्छी दिख रही थी, इसीलिए हरा करा। पर ग्लोबल समीकरण थोड़े से पस्त थे, इसीलिए इन्फी और ICICI बैंक शायद एटलीस्ट शुरुआत पस्त हो। देखते हैं उसके बाद किस तरह की ट्रेजेक्टरी देखने को मिलेगी। तो फॉर द टाइम बीइंग ये दोनों लाल।